हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ इस वीडियो में यू ब्यूटीफुल से आउटफिट की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे आउटफिट बनाने के लिए हम इस तरीके का शिफॉन फैब्रिक लेंगे जो कि मेरा 2.75 मीटर है, यानी कि पौने 3 मीटर है। एंड यहाँ पे लाइनिंग फैब्रिक लेंगे जो कि हाफ मीटर है। बॉडी पार्ट के लिए हम इस तरीके से फैब्रिक को टोटल 4 फोल्ड में फोल्ड किए हैं। इसका टोटल लेंथ हम यहाँ पे 17 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ फोल्डेड एरिया से 7 इंच पे मार्क करेंगे एंड ऊपर से हाफ इंच ड्रॉप करेंगे। आर्म होल के लिए 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। चेस्ट लाइन के लिए 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। वेस्ट लाइन के लिए हम 14 इंच पे मार्क करेंगे। विद द हेल्प ऑफ स्केल इन सारे मार्किंग्स पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर एंड अपर चेस्ट लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। चेस्ट लाइन पे 9.5 इंच की मार्किंग करेंगे। वेस्ट लाइन पे 8.5 इंच की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे पौने 10 इंच की मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच का सीम अलाउंस लेंगे। स्केल से इस तरीके से मार्किंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे बैक आर्म होल के लिए कर्व बना लेंगे। अपर चेस्ट लाइन के ऊपर हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे एंड इस तरीके से हम शोल्डर के साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल के लिए कर्व बना लेंगे। नेक विड्थ के लिए हम 3 इंच पे मार्क करेंगे एंड इस तरीके से डायगनली हम इसे ज्वाइन कर देंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। ये मेरा बैक पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। नेक डेप्थ के लिए ऊपर से 5 इंच एंड 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऐसे स्केल से हम इसको ज्वाइन करते हुए यहाँ पे अपने फ्रंट नेकलाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब फैब्रिक को बड़े ध्यान से लेते हुए हम इस तरीके से नेकलाइन की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे बैक पार्ट के लिए इसका भी विड्थ हम 3 इंच पे मार्क करेंगे एंड इसका जो डेप्थ है वो हम ऊपर से 5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से ज्वाइन करते हुए नेकलाइन बना लेंगे। बैक का जो नेकलाइन है वो यहाँ पे हम यू शेप का दिए हैं। अब यहाँ पे हम नेकलाइन को कट कर लेंगे। ये मेरा बॉडीज का कटिंग हो गया है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड किए हैं। इसका एक्चुअल लेंथ हम यहाँ पे 47 इंच लेंगे। जो मेरा बॉडीज पार्ट है उसका हम बैक पार्ट लेंगे और यहाँ पे इसको इस तरीके से प्लेस करेंगे। फैब्रिक के ऊपर बॉडीज पार्ट के अकॉर्डिंगली हम लाइन ट्रेस कर लेंगे। यहाँ इस तरीके से बॉडीज की वेस्ट लेंथ से हम अपने हेम लाइन तक का डायगनली मार्क कर लेंगे। यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरीके से हम इसको कर्व करते हुए इसको ज्वाइन कर लेंगे। फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। बोथ पार्ट्स को हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे एंड देन जो मेरा बैक नेकलाइन है उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हम अपने फ्रंट पार्ट ऑफ द मेन फैब्रिक को लेंगे एंड इसके साइड्स को बराबर करेंगे। आफ्टर दैट हम इसके ऊपर जो मेरा फ्रंट बॉडीज पार्ट था उसको प्लेस करेंगे एंड उसके नेकलाइन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे नेकलाइन के अकॉर्डिंगली ट्रेस कर लेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे नेकलाइन की कटिंग कर लेंगे एंड साथ में ही इसका जो आर्म होल है उसको भी हम कट कर लेंगे। यहाँ पे बैक एंड फ्रंट बोथ बॉडीज पार्ट को इस तरीके से 1 इंच की फोल्डिंग करते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। एज यू कैन सी कि ये मेरा मेन फैब्रिक का फ्रंट पार्ट है एंड इसके ऊपर हम अपने लाइनिंग फैब्रिक के रॉन्ग साइड को प्लेस करेंगे एंड हाफ इंच मार्जिन लेते हुए हम नेकलाइन को स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग करने से पहले हम यहाँ पे इसको पहले एल्पिन से बहुत अच्छे से सिक्योर कर लिए हैं, क्योंकि ये फैब्रिक जो है वो बहुत स्लिपरी था। तो एल्पिन से सिक्योर करना ही एक ईजी वे होगा इसको स्टिच करने का। उसके बाद हम यहाँ पे स्टिचेस लगा लेंगे। आफ्टर स्टिचिंग हम यहाँ नेकलाइन के ऊपर नॉचेस लगा लेंगे एंड देन जो मेरा लाइनन फैब्रिक है उसको हम इस तरीके से मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड की तरफ प्लेस करेंगे। यहाँ पे नेकलाइन के ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे।
यहाँ फैब्रिक को फोल्ड करेंगे एंड ऊपर से 17 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ फोल्डेड एरिया से 4 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो मेरा लाइन है उसके ऊपर हम कट लगा लेंगे। सो इस तरीके से ये मेरा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 इंच का हम एक बाय स्टेप लेंगे एंड इसके सेंटर से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड इसका जो लेंथ है वो मेरे कट के अकॉर्डिंगली होगा। सो बाय स्टेप के ऊपर हम अपने फैब्रिक को इस तरीके से प्लेस करेंगे। 1/4 इंच की मार्जिन लेते हुए हम स्टिच लगा लेंगे। ऐसे हम 2 बाय स्टेप लेंगे एंड दोनों पार्ट्स को हम उसके साथ स्टिच कर लेंगे। बाय स्टेप को फैब्रिक के रॉन्ग साइड की तरफ प्लेस करेंगे एंड इसको फोल्ड करते हुए हम इसके साइड्स में स्टिचेस लगा लेंगे। सो फिलहाल ये मेरा फ्रंट पार्ट ऐसा लग रहा है देखने में। यहाँ शोल्डर से 6 इंच पे मार्क करेंगे एंड फ्री हैंड से हम कर्व करते हुए इस कट के साथ हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हम डैप करेंगे तो दूसरे साइड में भी मार्किंग का निशान लग जाएगा। हाफ इंच के कटवर्क पर लेस लेंगे एंड इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर प्लेस करेंगे। आप कोई भी डिजाइन का ले सकते हैं, बस ध्यान रहे कि वो जो लेस है उसका साइज हाफ इंच का हो। आफ्टर दैट हम लेस को फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर लेंगे। यहाँ नेकलाइन पे भी लेस को हम स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से ज्वाइन करते हुए नेकलाइन बना लेंगे। यहाँ पे बैक पार्ट लेंगे एंड फ्रंट पार्ट को ऐसे प्लेस करेंगे एंड देन इसके ऊपर जो मेरा बैक पार्ट का बॉडीज पार्ट है उसको प्लेस करेंगे एंड देन इन चारों फैब्रिक के शोल्डर्स को साथ में ज्वाइन करेंगे। तो आफ्टर स्टिचिंग जब हम फैब्रिक को सेपरेट करेंगे तो इसका जो शोल्डर है वो कुछ इस तरीके से लगेगा। स्लीव्स के लिए हम 4 फोल्डेड फैब्रिक लेंगे। इसका टोटल लेंथ 27 इंच है एंड यहाँ ऊपर से 3 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से कर्व करते हुए हम इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ कफ पे 4.5 इंच पे मार्क करेंगे एंड 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे। कफ को इस तरीके से आर्म कर्व के साथ ज्वाइन कर लेंगे। आफ्टर मार्किंग हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। यहाँ फ्रंट कफ के लिए कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। 1 इंच की फोल्डिंग करते हुए कफ को स्टिच कर लेंगे। मेन फैब्रिक को बोथ स्लीव्स के साथ आर्म होल के थ्रू ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे फैब्रिक को रॉन्ग साइड की तरफ प्लेस करेंगे एंड यहाँ पे कफ से होते हुए हिम लाइन तक हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। यहाँ बॉटम में 1 इंच की फोल्डिंग करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे।